अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 सब्जेक्ट है आपका बायोलॉजी, लेक्चर नंबर 11, पेज नंबर है 23। नो द सिक्स जो टूल है आपका वो है समराइजेशन ऑफ रिजल्ट। यानी आपने प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया कि ऑब्जर्वेशन क्या होती है। ऑब्जर्वेशन आपने पढ़ा, इसके अलावा आपने डिडक्शन पढ़ी, हाइपोथेसिस पढ़ी कि किस तरह बायोलॉजिकल मेथड के जो हैं वो मेन जो स्टेप्स हैं उसमें हाइपोथेसिस का क्या रोल होता है, इसी तरह डिडक्शन क्या होती है, एंड देन एक्सपेरिमेंट क्या होता है। ठीक है। नो एक्सपेरिमेंट इज़ द कन्फर्मेशन। जब आप कंफर्म कर लेते हैं, ठीक है, तो अगले टॉपिक में देखें कि यही एक्सपेरिमेंट जो है वो आपके एक किस्म का एक अगर वो ठीक आपके जो ऑब्जर्वेशन पूरा उतरे वो एक्सपेरिमेंट, तो दैट इट बिकम अ लॉ और द प्रिंसिपल। वो आप नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। नो आफ्टर एक्सपेरिमेंट परफॉर्मिंग अ एक्सपेरिमेंट बायोलॉजिस्ट समराइज द रिजल्ट। हाउ इज समराइज मीन खलासा करना, यानी आप उसने जो भी ग्रुप बना के एक्सपेरिमेंट किए हैं, ज़रूरी नहीं कि वो एक हाइपोथेसिस के लिए या एक डिडक्शन के लिए सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट करे, वो बहुत से ग्रुप बनाकर, ठीक है, उस एक्सपेरिमेंट को बहुत से ग्रुप बनाकर उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर सकता है। ठीक है। इसके बाद उसका काम होता है कि जब वो बहुत से एक्सपेरिमेंट एक ही हाइपोथेसिस या एक ही ऑब्जर्वेशन के लिए करता है, देन बायोलॉजिस्ट समराइज द रिजल्ट। कैसे? एक्सपेरिमेंट डाटा ऑफ ईच ग्रुप ही ऑर्गेनाइज्ड, यानी वो क्या करता है कि आप हर ग्रुप के डाटा को, ठीक है, जो भी उसने एक्सपेरिमेंट डिफरेंट ग्रुप बना के किए होते हैं टू कन्फर्मेशन ऑफ अ हाइपोथेसिस और ऑब्जर्वेशन और अ डिडक्शन। सो अब वो क्या करता है कि वो इसी एक्सपेरिमेंटल डाटा से वो उसका रिज़ल्ट कैसे निकालता है, या तो उसके 3, 4 या 5, 6 जो ग्रुप्स होते हैं वो उनकी एवरेज लाता है, यानी उनको टोटल नंबर जो उसके एक्सपेरिमेंट होते हैं, ठीक है, और टोटल जो उसने परफॉर्म किया होता है उन पूरी तादाद को जो है वो उसका एवरेज निकालता है, यानी उसकी औसत निकालता है। ठीक है, कि औसत इसलिए निकालता है कि उसने देखना होता है कि कौन सा एक्सपेरिमेंट जो है वो जो है उसके रिज़ल्ट के करीब है। इसके अलावा वो ये भी कर सकता है कि वो कैलकुलेशन से वो कंफर्मेशन करता है, यानी कंपेयर स्टैटिस्टिकली, यानी वो हिसाब या कैलकुलेशन के ज़रिए जो रिज़ल्ट निकालता है वो उसको ज़्यादा बेहतर समझता है और फिर उसको कंपेयर करता है। ठीक है। अब एवरेज निकालने के बाद और स्टैटिस्टिकली उसको कैलकुलेशन करने के बाद वो एक रिज़ल्ट निकालता है। उस रिज़ल्ट को उसने कंक्लूजन या नतीजे का नाम दिया। ठीक है। इसके बाद वो ये कंफर्म कर लेता है कि ये जो उसने एक्सपेरिमेंट किया है कि वो ठीक है, और उसका एक ख़ास और एक कंफर्मेशन नतीजा उसके पास आ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि उसने डिफरेंट रिज़ल्ट को लिया, उसको समराइज़ किया, उसको एक उसका निचोड़ लिया और उसको एक कंक्लूजन की सूरत में ड्रा कर दिया। नो द नेक्स्ट स्टेप इज़ द रिपोर्टिंग। अब होता यह है कि उस कंक्लूजन को पब्लिश करना होता है। ठीक है। एक साइंटिफिक जो उसका कंक्लूजन है, ज़्यादातर उसकी जो साइंटिफिक कंक्लूजन होती है वो साइंसदानों के ही सामने उसने पेश करना होता है, या ऐसे स्टूडेंट विच आर रिलेटेड टू दैट सब्जेक्ट। ठीक है। जैसे बायोलॉजिस्ट का कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा है या उसकी कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, तो उसने उस रिज़ल्ट को जो है वो ऐसे स्टूडेंट या ऐसी यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस में उसने उस रिज़ल्ट को जो है पब्लिश करवाना होता है, या उसको टॉक अबाउट दैट सब्जेक्ट करना होता है, यानी उससे बातचीत या उससे कॉन्फ्रेंस करके उसको ये बताना होता है कि उसने अपनी फाइंडिंग क्या निकाली। ये प्रॉब्लम थी उसके सामने, कोई प्रॉब्लम उसके सामने बायोलॉजिस्ट के सामने आई और उसने उस प्रॉब्लम का कैसे सोल्यूशन निकाला। नो बायोलॉजिस्ट कोलेक्ट देयर फाइंडिंग, जो भी उसका कंक्लूजन होता है, ठीक है,
वो उसके लिए उसका आखिर या उसका एक समझ लें कि लास्ट जो है उसका कंक्लूजन होता है जिसको वो कंफर्म कर चुका होता है। नो, अब अपनी फाइंडिंग को वो कहाँ लेकर आता है, या तो जर्नल साइंटिफिक जर्नल जो अदारिये होते हैं, जो रिसाले होते हैं साइंटिफिक, उसमें पब्लिश करता है, या फिर बुक की सूरत में उसको लेकर आता है। नो, इन टॉक अबाउट इन इंटरनेशनल या एट अ नेशनल लेवल, ठीक है, किसी मीटिंग में उसको डिस्कस किया जाता, डिस्कस नहीं, उसको समझ लें कि वो जो है उसके बारे में बताता है कि मैंने ये कंक्लूजन इस एक्सपेरिमेंट के बाद जो है मेरी ये फाइंडिंग आई है, तो वो डिस्कस ही एक किस्म का होता है। नो, ही हेल्ड अ सेमिनार, यानी बायोलॉजिस्ट जो है वो सेमिनार करते हैं, ठीक है, इन कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियों में, ताकि वो उस बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अपनी जो है उस टॉपिक पर बहस करें, या उसकी जो भी राय हैं उनसे भी ले। उसके बाद ये सारे मरहले तय होने के बाद उस चीज़ को वो पब्लिश करते हैं, ठीक है, ताकि यही नॉलेज अगर उसमें कोई मज़ीद बातें जो हैं वो अगर कोई मसला उसमें मज़ीद आता है तो वो इसी नॉलेज को दूसरी प्रॉब्लम को भी हल करने में लगाए। जैसे डेंगू जो है, अगर वो ये नतीजा निकाल देता है कि डेंगू जो है वो एक ख़ास किस्म के जर्म्स हैं या एक ख़ास किस्म का वायरस है जिससे वो डेंगू का बुखार जो होता है, तो उसके लिए फिर उसकी ट्रीटमेंट कैसे करनी है, उसको स्प्रेड होने से कैसे रोकना है, तो ये एक मज़ीद जो है वो फिर ये इसी नॉलेज को अप्लाई करके वो दूसरे मसले जो है उससे बिलोंग हल करता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द समराइजेशन एंड रिपोर्टिंग द रिजल्ट।